जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर रामनिवास का रीजनिंग का किताब लूँ या अरिहंत का लूँ, लुसेंट का मैथ लूँ, जीके लूँ। देखिए, बुक में इतना आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम कौन-सा बुक लेके पढ़ाई करें, कौन-सा बुक लेके नहीं। देखिए, तैयारी करने का एक सरल रास्ता है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक तैयारी को अच्छा करिए, मजबूत करिए। देखिए, नींव अगर मजबूत होगी ना तो उस पे 10 तला भी बिल्डिंग बनेगी, तो अच्छी बनेगी। तो उसी तरह से तैयारी पढ़ाई भी वही है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का और जो बेसिक पता है, तो आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझिएगा, तो हल करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले कि आप बेसिक को अपने मजबूत करिए, रीजनिंग का भी बेसिक हो या मैथ का बेसिक हो, इसको मजबूत करिए। बाकी तो जीके, जीएस बाकी तो रटने से हो जाता है, समाचार पत्र पढ़ने से, साप्ताहिक पत्रिका पढ़ने से तैयार हो जाती है। लेकिन आप विज्ञान की किताब पढ़ने से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर जो मैथ और रीजनिंग रही, तो मैथ के लिए तो आपको फ़ॉर्मूला याद करना होगा प्लस बेसिक तैयारी करनी होगी। आपका एक-एक ट्रिक जो है, बहुत सारे चीज़ों का ट्रिक है। मैथ में ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे मान के चलिए नॉर्मली तरीका से अगर जो मैथ को हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर जो ट्रिक अगर सीखते हैं, बहुत सारा आसान ट्रिक है, जैसे कि एक हम छोटा-सा सैंपल उदाहरण के तौर पे आप लोगों को ट्रिक बताएँगे, जो कि थोड़ा-सा ध्यान देंगे और समझेंगे। जैसे मान के चलिए वर्ग, वर्ग निकालने के लिए अगर जो आप 25 तक वर्ग याद कर लें, तो हम आपको एक फ़ॉर्मूला बताएँगे जो कि 25 से लेकर 75 तक आप निकाल सकते हैं। फिर एक और फ़ॉर्मूला है जो 75 से लेके 120 तक वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब सोचिए मैथ जहाँ हल करना है, वहाँ अगर इस टाइप का फ़ॉर्मूला मिल जाए, तो आपका समय का बचत होगा। जैसे मान के चलिए अगर जो आपको मिल गया कि 53 गुणे 3 पर यानी 53 का वर्ग निकालना है। तो 53 निकालने के लिए उसमें फ़ॉर्मूला क्या होता है, हम 53 देखिए 50 से कितना अधिक है? 3 अधिक है ना? तो 3 का वर्ग निकालेंगे। तो 3 त्रिक 9, तो 1 अंक में कभी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 अंक में, तो 0 9 हो गया। 50 से कितना अधिक था? 3, तो हम इधर 25 में लाकर 3 जोड़ देंगे, 25 3 28, 28 0 9 इसका आंसर हो गया। उसी हिसाब से अगर जो कोई कहेगा, चलिए 53 तो आपने लिख के रखा होगा, बता दिया है, ठीक है, तो हम मान लीजिए 57 का हम बता रहे हैं। 57 का हो तो कितना अधिक है 50 से? 7, तो 7 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49, तो ये तो 2 अंकों में आ गया, इसलिए 49 का 49 लिख देंगे। 50 से कितना अधिक था? 7 अधिक था। अगर 7 अधिक था तो हम 25 में 7 जोड़ देंगे, 25 7 कितना होता है? 25 7 32, 32 0 32 49, 32 49 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर जो आप ट्रिक सीखते हैं, तो फिर आपका मैथ हल्का हो जाएगा। सबसे पहले मैथ को हल करने के लिए आपको कम से कम 20 या 25 तक तो पहाड़ा याद होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कहीं गुणा करना पड़ा, कहीं पहाड़ा की ज़रूरत पड़े, अचानक-अचानक सब ज़रूरत पड़ता है, तो दिमाग में उतना प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो बहुत स्पीड में आप हल कर सकते हैं। ऐसे आप अगर जो नॉर्मली लिख-लिख के हल करिएगा, मान के चलिएगा और जो कोई आ गया 3 अंक का गुणा या भाग, तो उसको आप ऐसे निकालने लगिएगा। विभाज्यता का नियम एकदम, जैसे कि मान लीजिए मैथ हल करने के लिए विभाज्यता का नियम भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए कोई लंबा संख्या आ गया, उसको कैसे हम काटना है, किस संख्या से वो कटेगी, तो इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम भी पता होना चाहिए, याद कर लीजिए। देखते ही आपको पता होना चाहिए कि आपका ये अंक 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 7 से कटेगी, 8 से कटेगी। ये विभाज्यता के नियम भी मैथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पहाड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, गिनती बहुत इम्पोर्टेंट है, तथा सारे चैप्टरों का फ़ॉर्मूला याद करना चाहिए। फ़ॉर्मूला को याद करिए, उस फ़ॉर्मूला पहले छोटा-छोटा बेसिक मैथ को हल करिए। बेसिक मैथ के जैसे मान के चलिए ₹100 का 10% के चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसके बाद से लॉसो-मॉसो यानी एलसीएम, एचसीएफ, या आपका फिर से ये आपका आता है लाभ, हानि, बट्टा, छूट, प्रतिशत, चाल समय, कार्य समय, ये सब का फ़ॉर्मूला जो है, इसमें कुछ ट्रिक है। ये मान के चलिए एक सामान ₹10 में 10 मिलती है या 5 मिलती है। इसको एक-एक ट्रिक बनाइए, ट्रिक है, आप ट्रिक यूज़ करिए। सबसे पहले लुसेंट पढ़ने से क्या होगा, लुसेंट में जो दिया हुआ है, तो सबसे उसमें बेसिक से उठाया है, ज़ीरो से, अंक से। तो हम इसीलिए बार-बार सबको प्रेस कर रहे हैं कि लुसेंट पहले पढ़ लीजिए।
लूसेंट को 1 से डेढ़ महीने के अंदर आप क्लियर कर दीजिए। अगर जो लूसेंट के प्रत्येक क्वेश्चन को आप हल कर ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कोई सा भी मैथ का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्योंकि लूसेंट में ख़ासियत ये है कि आपको 0 से उठाया है, 100 तक लेके गया है। उस टाइप का हल करिए। नहीं कि एक ही बार मान लीजिए किताब उठाए, बीच में जाकर टपक। देखिए, गुरु चाणक्य को एक जगह से ज्ञान मिली थी क्या? जब उनका शिष्य मगध से हार गया, तो जाके जंगल में वो लोग छिपा हुआ था, तो एक वहाँ पे गाँव का बस्ती में घर था, उस घर में एक माँ थी, बूढ़ी माँ, जो खाना बना के खिचड़ी और अपने बच्चे को परोस दी खाने के लिए। तो बच्चा क्या किया, एक बार ही बीच में हाथ लेके खाने का कोशिश किया, हाथ जल गया, रोने लगा। जब वो रोने लगा, तो माँ बोली, "अरे तू कितना पागल है? बीच में हाथ डाल दिया तो जलेगा नहीं? किनारे से ठंडा कर कर के खा।" उसी तरीक़ा से गुरु चाणक्य को ये ज्ञान हुआ क्या, कि एक आम नागरिक ये माँ से इतना बड़ा ज्ञान मिला कि हम लोग मगध उस समय पूरे समस्त भारत का केंद्र था। समस्त भारत का केंद्र था और उस भारत के केंद्र पे हम लोग आक्रमण किए, विजयी नहीं हुए। तो उनको वहाँ पे ज्ञान मिला क्या? पहले छोटे-छोटे रियासतों को जीतना है। धीरे-धीरे छोटे-छोटे रियासतों को जीते-जीते अपने आप को एक सशक्त और शक्तिशाली राज्य बनाना, राजा बनना है। उसके बाद हम मगध पे चढ़ाई करेंगे, फिर हम विजय हासिल कर लेंगे। तो सेम उसी प्रक्रिया से आप लोग भी एक बाई एक बड़ा क्वेश्चन खोल लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बोलेगा मैथ नहीं आता है। मैथ आएगा, रीज़निंग आएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं आएगा, सब आप हल कर सकते हैं। आपके दिमाग में है उतना ही, ये मत सोचिए वो लड़का इतना तेज़ है पढ़ने में, हम नहीं तेज़ हैं, उसको आता है हमको नहीं। अरे भाई आपको भी आ जाएगा, हमारे सिस्टम से चलिए। आप पहले छोटा-छोटा क्वेश्चन को हल करिए। 1 महीने का अभी तो परीक्षा का मान लीजिए अगले महीने फॉर्म फिल अप होगा, उसके बाद 2 से 3, 4, 5 महीने के बाद 6 महीने के बाद परीक्षा होगी। तो वो आपको तो पूरा भरपूर समय है, तो 1 से डेढ़ महीने के अंदर लूसेंट को खत्म कर दीजिए। अगर जो मान के चलिए लूसेंट आप हल कर रहे हैं या कोचिंग लिए हुए हैं, अगर जो मान के चलिए देखिए खाली कोचिंग के सहारे नहीं होता, कोचिंग वाला क्या पढ़ाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको घर में बैठना है, आपका 5 घंटा 4 घंटा समय दीजिए मैथ पे, पढ़िए। जैसे मान के चलिए एक चैप्टर खोले कार्य समय का, उसमें से हल कर दीजिए, जितना आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, हल करिए। जो फँस जाए उसको ट्रिक कर दीजिए, गोला बना दीजिए और छोड़ दीजिए। फिर उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हल करिए, हल करते मान के चलिए पूरे चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को पढ़े, जिसमें हमको 8-10 क्वेश्चन नहीं आया। नहीं आ रहा है, बहुत प्रैक्टिस किए, नहीं हल हो रहा। उस क्वेश्चन को आप लेकर जाइए अपने जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, उन गुरु को बताइए कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, वो गुरुजी आपको समझाएँगे। अगर उनसे नहीं हो रहा है, तो आप हम कह रहे हैं, आप हमसे भी थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं क्योंकि अभी तो हमारा प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, हो सकता है कि हमसे भी हल हो जाए। उससे के बाद भी नहीं है तो यूट्यूब तो है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं, कर सकते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हल होगा? बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जी, बहुत सारे गुरुओं ने ऐसा-ऐसा क्वेश्चन अपना पढ़ा रहा है, क्लास चला रहा है जिसमें कि आप हल कर सकती हैं, समझ सकती हैं, देख सकती हैं। लेकिन आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मत पढ़िए, आप चैप्टर वाइज़ पढ़िए। आज हमारा कार्य समय खुला, तो 2 दिन में हमारा कार्य समय का चैप्टर क्लोज़ होना चाहिए। ज़िम्मेवारी के साथ ये हमारा ड्यूटी है, पढ़ना ही है क्योंकि ज़िंदगी सँवारनी है, तो हम हल करेंगे। कल जैसे चाल समय आ गया, कार्य समय खत्म हुआ, चाल समय का शुरू से लेके लास्ट तक यही प्रश्नावली का नहीं, वास्तुनिक प्रश्नावली का भी तथा उसका उदाहरण को भी देखिए, क्योंकि जितने भी उसमें क्वेश्चन है ना, उससे पहले आपको उदाहरण समझा रहा है। उदाहरण में 10 कम से कम 5, 7, 10 क्वेश्चन को हल किया रहता है। आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए, तब जाके उसको हल किया हुआ उसको देख लेंगे, फिर इसको हल करेंगे, आपको आसानी से हल होगा। अब रही बात रीज़निंग के लिए, तो रीज़निंग का जो क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले कि उल्टा एबीसीडी याद होना चाहिए। उल्टा एबीसीडी याद होना चाहिए। उसके बाद से नंबरिंग याद होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को हल करने के लिए नंबरिंग याद करना अनिवार्य है। दिशा याद होना चाहिए। वामावर्त, दामावर्त, सामने, आगे, पीछे, बाएँ, दाएँ। दूसरी बात, रिश्ता संबंधी के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले अपने आप पे सोचिए कि मैं खुद, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो दिमाग एकदम स्थिर करके उसके बाद उससे रिलेटेड करिए। देखिए रीज़निंग क्वेश्चन है सोचने की।
अगर तर्क शक्ति यानी कि तर्क शक्ति अगर जो आपके पास ठीक है, दिमाग अगर सही है तो आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब उसमें भी गणितीय संक्रियाएँ आता है, तो लिखने की चीज़ है और उसमें बॉडमास का नियम लगता है जैसे कि का को पहले काटिए, ता पीछे दो बार गुणा करे, धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो आप खूब इत्मीनान से हल कर लेंगे और पासा और कैलेंडर, कैलेंडर का कुछ फ़ॉर्मूला है, उसको आप विशेष करके याद करिए और पासा में भी कुछ फ़ॉर्मूला है, उसको भी देख लीजिए और नहीं होता है तो यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए और अच्छे से मेहनत करिए। ये किताब किसी का भी बुरा नहीं है, सब किताब सही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है सबका किताब पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आप अपने बेसिक को तैयार मजबूत कर लीजिए। अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा, तो किसी का भी किताब पढ़ने में मज़ा आएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप पहले अपने बेसिक को मजबूत कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको पढ़ाई याद नहीं है, मैथ ले लिए पढ़ने के लिए तो दिमाग खराब हो जाएगा, आप छोड़-छाड़ के फेंक-फाक के बैठ जाइएगा। तो ऐसा मत करिए, पहले बेसिक को देखिए इसमें क्या होता है आदमी ऊब जाता है, ऊबिए मत। इतना आसानी से निखरना बहुत मुश्किल होता है। किसी के उजाले को देख रहे हैं ना, तो उसके अंधेरा को भी सोचिए वो कितना अंधेरा झेल के आज उजाले में पहुँचा है। तो इसलिए आपको उजाले में आना है, अपनी ज़िंदगी चमकाना है, अपनी ज़िंदगी में रोशनी को लाना है। तो भाई मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, सब हो जाएगा। यही हमारा कहना था और ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, किताब किसी का भी हो लीजिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमको और हम यही कहेंगे कि सबसे पहले मैथ के लिए लूसेंट उठाइए, उसके बाद से और सारा बहुत सारा किताब आता है मैथ का अच्छा-अच्छा आता है, महँगी-महँगी आती है, लेकिन सबसे पहले मैथ इसलिए हम लूसेंट बार-बार आप लोगों को जोड़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है बेसिक दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। और रीज़निंग का भी है, हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, भले लोग कह रहा है सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमारे कहने से अगर भाई पढ़ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो इस टाइप का आप तैयारी करें, हर एक किताब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उतना तक सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, जानकारी देंगे, जितना हमको जानकारी होगा, हम पे गुज़री है, हमने जो किया है, एक्सपीरियंस जो है हमारी आप बीती कहानी है, वो आपको हम ज़रूर शेयर करेंगे, बताएँगे, हेल्प करेंगे, जितना हो सके हर संभव आपके साथ हैं। इसके लिए जय हिंद,